अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? होप क्या सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में लाया हूँ नई जॉब जो कि हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से अनाउंस की गई हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन सी पोस्ट हैं और वैकेंसीज की तादाद कितनी है। उसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर क्या होना एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। उसके बाद उसकी डेडलाइन क्या है। फर्दर जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको डीपली इसमें बताऊंगा। तो वीडियोस की तरफ चलने से पहले सबसे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह रहें। अब आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो अनाउंसमेंट की गई है जॉब्स की, ये की गई है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। इसमें पोजीशन टाइटल जो है, जो वैकेंसीज का नाम है वो है यूसी सुपरवाइजर की है सीटें, जिसमें बेतहा सीटों की जो अनाउंसमेंट की गई है। इसमें 100 सीट्स हैं जो कि ओवरऑल पंजाब जो है वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, चलते हैं अब क्वालिफिकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखें, इसमें क्वालिफिकेशन उन लोगों ने लिखा हुआ है कि मिनिमम ग्रेजुएशन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन प्रेफरेंस शैल बी गिवन इन द कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर। वो कह रहे हैं कि आपके पास 14 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा जिनके पास डिप्लोमा होगा सैनिटरी इंस्पेक्टर का। देखें, ये परेशानी की बात नहीं है। अभी आप लोगों के पास जिसके पास ये डिप्लोमा है तो ठीक, अदरवाइज आप लोग अप्लाई कर दें। इसमें होता है अगर तो जाहिर सी बात है, सीटें तो हैं इस यूसी सुपरवाइजर की 100। इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स जो है वो मुझे जहाँ तक लगता है वो बहुत कम होंगे, क्योंकि ये नई नई जॉब्स हैं। इनमें अभी तो किसी को हवानो भी नहीं होगा कि इसमें सीटें आई भी हैं कि नहीं आई। तो मेरी तो आपको यही मतलब एक मशवरा होगा कि आप इसमें अप्लाई करें। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। इसमें वो कह रहे हैं कि मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं कि आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, या पब्लिक जो है जो मैनेजमेंट होती है उसका, या लॉजिस्टिक जो होती है मैनेजमेंट उसका। मतलब है कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना मस्ट है। उसके बाद प्रेफरेंस जो किया जाता है वो आपको पता है कि उसके अकॉर्डिंग जो होती है वैकेंसी, जिसकी क्वालिफिकेशन होती है और उसके अकॉर्डिंग जिसका एक्सपीरियंस होता है उसे ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन अप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद इसमें एज लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने बताई हुई है। एज लिमिट इसमें वो कह रहे हैं कि 35 तक जो है मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। मीन कि आपकी 30 है, 32 है या 25 प्लस है, जितनी भी एज है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में फर्स्ट विजिट द ईटीएस वेबसाइट। ये होती है इलाइट टेस्टिंग सर्विस। वेबसाइट का नाम है इलाइट टेस्टिंग सर्विस। जब आप ये क्रोम पे लिखेंगे तो आपके सामने इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसका पोर्टल जो है वो आपके सामने आएगा। उसमें आप लोगों ने अब अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ये क्रोम पे सर्च करेंगे ना इलाइट टेस्टिंग सर्विस, या जैसे ये रेड कलर में लिखा हुआ है वेबसाइट का मतलब है जो एड्रेस लिखा हुआ है elite.org.pk, ये लिखेंगे तो तब भी आपके सामने आ जाएगा। तो अभी जैसे आप ये अप्लाई इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक मेन फ्रेम जो होता है, डैशबोर्ड होता है, वो आएगा। उसमें आप लोगों ने अगर पहले से आईडी क्रिएट की हुई है तो ठीक लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं की हुई तो उसमें आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए इजी वे है, उसमें आप अपना जीमेल लगाओगे, उसमें पासवर्ड लगाओगे, यही दो चीज़ें हैं जो वो मांगेगा, जिससे आपके जो है ना ये साइन अप हो जाएगा। बाकी फर्दर जो चीज़ें वो मांगे वो आप लोगों ने वैसे की वैसे फिल करनी है, तब जाके आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट टेक प्रिंट ऑफ द फॉर्म विद चालान फॉर्म एंड सबमिट फीस मेंशन ऑन द चालान फॉर्म non refundable non transferable in any NCB bank branch. Candidate can also submit fees online and take print of it and attach it with the application form. वो कह रहा है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद उसकी जो फीस होती है
अभी फ़ी उसकी ज़्यादा तो नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है 300 या 400 इस हिसाब से उसकी कुछ फ़ीस है। तो वो आप जब पोर्टल पे जाएंगे वहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये आप जो है बैंक में, एमसीबी बैंक में भी जमा करा सकते हैं। उसके बाद या तो आप डिजिटल एप्लीकेशन जो होती हैं, जैसे इजी पैसा हो गया या किसी बैंक की होगी, यूबीएल की होगी, उसमें भी उसके थ्रू भी आप एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो सबमिट करवा सकते हैं और ये रिफंडेबल नहीं होगी। अच्छा जी, अगर जब आप अप्लाई करेंगे, फीस जमा करवाएंगे, फीस जमा करवाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, वो कहते हैं कि आफ्टर फीस सबमिशन कैंडिडेट मस्ट सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द चलान फॉर्म। वो कह रहे हैं कि आपने जब एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद जब आप उसकी फीस जमा कराएंगे, चलान फॉर्म जमा करवाएंगे, तो उसकी कॉपी जो है ना वो आपने अटैच करनी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसके साथ अटैच करके मुतलका एड्रेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है रेड कलर में लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे इलाइट टेस्टिंग सर्विस, स्ट्रीट नंबर 34, ब्लॉक नंबर 89, ऑफिस नंबर 6, 1 टी सेंटर G10 1 इस्लामाबाद। मतलब है कि ये जो एड्रेस लिखा हुआ है आपने इस पे वो जो है अटैच अपना जो है चलान फॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में वो इस पे भी भेजना है। मतलब है कि आपने एक तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने इसको मैनुअली इस एड्रेस पे टीसीएस भी करवाना है, तब जा करके आपको ये इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने अपना नंबर दिया हुआ है, कोई भी क्यूरीज आपको चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर भी उन लोगों ने शो किया हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये उससे नीचे आ जाता है कि वो कह रहे हैं कि आपके जो है ना, कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द ट्रेडिशनल्स इन A4 इनवेलप एंड मस्ट नॉट फोल्ड देयर फॉर्म। वो कह रहे हैं कि आपने जो है A4 साइज का जो इनवेलप होता है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, लेकिन उसको फोल्ड नहीं करना, आपने सेंड ऐसे ही करना है, स्टेट जैसे होता है स्टेट वैसे ही करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को फोल्ड नहीं करना A4 साइज में डाल करके। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है कि समटाइम्स ड्यू टू नेटवर्क इशू कैंडिडेट डोंट रिसीव द एसएमएस, so candidate are advised to keep visiting ETS website at least 3 times a week। वो कह रहे हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो समटाइम नेटवर्क की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाता, तो आपको यहाँ हिदायत करते हैं कि आप हफ्ते में 3 मरतबा वेबसाइट विजिट करते रहें और अपनी जो है अपडेट वो चेक करते रहें। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा जो आएगा एसएमएस वो हमारा ETS टू डाउनलोड एंड प्रिंट देयर रोल नंबर, मतलब हम जो इन्फॉर्म करेंगे वो आपने डाउनलोड करना है। ठीक है ना, और इसको जो है आपने मतलब एक कन्वर्ट मोबाइल नंबर एक तो आपने हमने जो रोल नंबर स्लिप आपको शेयर करनी है वो आपने डाउनलोड करना है, उसके प्रिंट निकाल लेनी है, और आपने वो नंबर हरगिज नहीं इसमें डालना जो कन्वर्ट हो किसी और नेटवर्क पे। वो कह रहे हैं कि आफ्टर सक्सेसफुल फीस सबमिशन प्लीज कीप द ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप हैविंग बैंक डिजायर्ड स्टैम्प विद योर एंड डू नॉट शेयर इट विद एनी एल्स। ओरिजिनल जो होती है आपकी स्लिप वो आपने कहीं पे भी शेयर नहीं करनी, उसकी कॉपी आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी है, ओरिजिनल जो है वो आपने अपने पास रखनी है। उसके बाद वेबसाइट आती है जो मैंने आपको बताई है, वो उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। अच्छा जी, अब इसकी डेडलाइन क्या है, डेडलाइन जैसे कि ये बोल्ड की हुई है, डेडलाइन इसकी जो है 20 जुलाई 2025, मतलब कि 20 जुलाई और 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। थैंक यू।